हेलो स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज कक्षा 9 के अंतर्गत जो हमारी नई पुस्तक लगी है गंगा, उसमें हमारे काव्य खंड के अंतर्गत पहला जो हमारा चैप्टर है वो लगा हुआ है रैदास के पद। रैदास के पद लगे हुए हैं। तो जब भी हिंदी की बात करें हम, चाहे कक्षा 9 हो, 10 हो या इससे पूर्व की कक्षाएं हो या फिर इससे उच्च कक्षाएं हो, तो कहीं ना कहीं जो हमारे काव्य पद्य चलते हैं उनमें शुरुआत भक्ति काल से होती है। देखो, हिंदी का अपना एक अलग इतिहास रहा है। हिंदी की अपनी एक काल विभाजन की परंपरा रही है और उसी परंपरा के तहत एक समय आया था और उस समय को भक्ति काल कहते हैं। जैसे उससे पहले आदि, रीति, भारतेंदु, आधुनिक, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता, समकालीन कविता, आधुनिक कविता, कहानी, सचेतन, ऐसा बहुत लंबा इतिहास रहा। तो उसमें से एक हिस्सा था भक्ति काल। उस समय होता क्या है कि लोग बड़े परेशान हो गए थे भारी आक्रामकों से, भारी आक्रमणकारियों से। भारत की स्थिति बड़ी खराब हो गई। लोगों ने सोचा कि भैया दुनिया तो कैसे रहे, तो इसे ऐसी भयानक विपदाओं के बीच कैसे रहे। तो कहते हैं कि जब सब कुछ हार जाते हैं या चारों तरफ के रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता खुलता है और वो रास्ता होता है भगवान का रास्ता। तो उस समय जो जनता थी हमारे देश की, उसको भी भगवान का ही रास्ता दिखाई दिया। और भगवान का रास्ते का मतलब मेरा ये है कि उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया और वहीं से भक्ति धारा का जन्म होता है। और ये जो विभाजन था ये दो भागों में बढ़ता है उस समय, एक सगुण में और एक निर्गुण। सगुण का मतलब गुणों के साथ और निर्गुण का मतलब उसमें गुण नहीं थे, केवल ऐसा आभास होता था। निर्गुण पंथियों का ये मानना था कि ईश्वर हमेशा हर जगह उपस्थित है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसका कोई चित्र नहीं बना सकते, उसकी कोई मूर्ति नहीं बना सकते, यानी हम उसको एक आकार में सीमित नहीं कर सकते है। जरूर प्रकृति को नियंत्रित भी वही कर रहा है, लेकिन हम उसको एक छोटे आकार में बांध के नहीं रख सकते। तो ये जो परंपरा थी, ये परंपरा थी निर्गुण परंपरा। अब निर्गुण परंपरा में भी दो विभाजन हो जाते हैं, एक प्रेम मार्गी था और एक था संत मार्गी। संत मार्गी के जो कवि हुए थे वो कबीर थे और प्रेम मार्गी के हुए थे जरासंध। और इस प्रकार से शगुन में था, उसमें भी दो भाग चले थे, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति के जो नायक थे वो थे सूरदास और राम भक्ति के नायक थे तुलसीदास। लेकिन जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर भी भगवान के प्रति अपनी अन्य भक्ति प्रकट कर रहे हैं और इनका ये मानना है कि हमें भारी आडंबरों से बच करके बड़ी शुद्धता के साथ और सच्ची भक्ति को, अनन्य भक्ति को प्रदर्शित करते हुए भगवान की शरण में जाना चाहिए, जिससे भगवान हमें सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म काशी वाराणसी में हुआ। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी सन 1388 से 1518 माना जाता है। रैदास संत कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने भाई आडंबरों का खंडन कर मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को सच्चा धर्म माना। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण है। उनकी सरल ब्रज भाषा में लिखी भक्ति रचनाएं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है और वे आज भी समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है। उनकी रचनाएं रैदास के नाम से संग्रहित है। यहाँ रैदास के दो पद लिए गए। पहले पद में बताया गया है कि जैसे चंदन पानी, दीपक, बाती, मोती, धागा, बादल, मोर का संबंध अटूट होता है, वैसे भक्त से उसके आराध्य अलग नहीं हो सकते। इस पद में अनन्य भक्ति और आराध्य के प्रति समर्पण का भाव प्रकट होता है। दूसरे पद में आराध्य से भक्त का रूप नाता व्यक्त किया गया है। वह तीर्थ और व्रत छोड़ सकता है पर प्रभु के चरणों की भक्ति नहीं। यह पद निष्ठा, विश्वास और अड़िग भक्ति को व्यंजित करता है। देखिए, पूरे दोनों पदों को पढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। दो शब्द आते हैं, एक निष्ठता और अनन्यता। एक निष्ठता और अनन्यता का अगर हम अर्थ देखें तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, केवल एक ही भक्ति करना, एक ईश्वर को मानना और उसी में अपना पूर्ण समर्पण व्यक्त करना, चाहे वह हानि हो, चाहे वह लाभ हो, चाहे हमें चाहे किसी भी प्रकार का वातावरण उसमें मिले,
लेकिन हमें अपना सर्वस्व नहीं मानना, वो कहलाती है एक निष्ठता, और उसी में अपना भाव पूर्णता से व्यक्त करना, वो भक्ति ही कहलाती है अनन्य भक्ति। मैं अन्य की कोई दूसरा नहीं। देखो अब कैसे छोटे राम रटला की प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जागी अंग अंग बास समझो। ये आप तो जो राम की रट है, जो आपका नाम मेरे हृदय में समाया हुआ है, वो छूट नहीं सकता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जागी अंग अंग बास समान, बात का मतलब खुशबू चलेगी कि प्रभु तुम चंदन और मैं पानी। और जिस प्रकार से जब चंदन के साथ पानी मिल जाता है तो वह पानी सुगंधित हो जाता है, उस चंदन के गुण उस पानी में आ जाते हैं और वो पानी की खुशबू वाला बन जाता है। उसी प्रकार से आपकी कृपा का, आपकी भक्ति की जो खुशबू है वो मेरे अंग अंग में समा गई है। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चंद चकोरा। हे प्रभु, हे भगवान, आप बादल हैं और मैं मोर हूँ। इस प्रकार से एक ऐसा प्रेमी संबंध भगवान से बताते हैं रैदास कि जब बादल गिरते हैं, घटाएं छाती है, तो बादलों को देखकर मोर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता व्यक्त भी करते हैं। उसी प्रकार रैदास कहते हैं हे प्रभु तुम मेरे लिए बादल के समान हो और मैं आपके लिए मोर के समान हूँ। इन दोनों बातों से ये बात प्रमाणित होती है कि वो प्रभु से, भगवान से कितना लगाव करते हैं और किस प्रकार से निश्चल प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। जैसे चित्रवत चंद चकोर, ये जो चकोर पक्षी होता है, चकवा पक्षी होता है, वो चंद्रमा को देखता है, चंद्रमा उसको बहुत ही प्रिय लगता है, लगातार देखता रहता है, चंद्रमा को अपना प्रिय प्रियतम मानता है। उसी प्रकार हे प्रभु तुम मेरे लिए चंद्रमा के समान हो और मैं आपके लिए चकोर के समान हूँ। मेरे लिए आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इन दोनों लाइनों के द्वारा, इन दोनों पंक्तियों के द्वारा ये बात सिद्ध होती है कि रैदास ने अपनी पूर्ण अनन्य भक्ति भगवान के प्रति किस प्रकार से व्यक्त की। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बड़े दिन रात, कि हे प्रभु तुम दीपक हो और मैं बाती हूँ। जिस प्रकार से दिए से बाती कभी अलग नहीं हो सकती, दीपक का पूर्ण रूप तभी प्रकट होता है जब उसमें बाती होती है। बिना दीपक बाती का कोई अस्तित्व नहीं और बिना बाती दीपक का कोई अस्तित्व नहीं। दोनों एक दूसरे से ही पूर्ण होते हैं, एक दूसरे से ही जुड़ करके उनको पूर्णता प्राप्त होती है। इसी प्रकार रैदास कहते हैं कि हे प्रभु तुम मेरे लिए दीपक हो और मैं आपकी बाती हूँ। आपकी ये बाती आपके साथ मिल करके हमेशा चलती रहती है, अर्थात तुम्हारे सिवा अब मेरा कोई नहीं। और यहाँ पर भी इस पंक्ति में भी रैदास की अनन्य भक्ति प्रकट हुई। प्रभु जी तुम मोती होंगे जैसे सोने हीरे से, हे भगवान आप मोती हैं और उन मोतियों को पिरोने वाला, उन मोतियों को एक जगह बांधने वाला मैं धागा हूँ। जिस प्रकार से मोती धागे में डल करके सुंदर नाना का निर्माण या रूप ग्रहण कर लेते हैं और जिस प्रकार सोने में अगर उसको मिला दी जाए, सोना सुगंधित हो जाए तो सुहागा बन जाता है, उसी प्रकार मैं आपसे कभी अलग नहीं हूँ और आप मुझसे कभी अलग नहीं हो। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे और लास्ट में दास्य भक्ति का परिचय देते हुए रैदास कहते हैं भक्ति भी कई प्रकार की होती है। सत्य भक्ति होती है, कांत भाव की भक्ति होती है, दास्य भाव की भक्ति होती है। जैसे मीरा की जो भक्ति थी वो कांत भाव की भक्ति है। कांत भाव की भक्ति का मतलब जब भगवान को अपना प्रियतम मान ले, पति मान ले तो वो कांत भाव की भक्ति होती है। जब भगवान को अपना मित्र मान ले तो वो सत्य भाव की भक्ति होती है। और जब भगवान को अपना स्वामी मान ले और खुद को उनका सेवक मान ले, दास मान ले तो वो दास्य भाव की भक्ति होती है। जैसे तुलसीदास ने वो रैदास भी दास भाव की भक्ति प्रकट कर रहे हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, हे भगवान आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदास। और इस प्रकार से पूर्ण निश्चल भाव से, बहुत ही प्रेमिक स्वभाव के साथ, पूरी अनन्यता से, पूरी एकनिष्ठता से, पूरे समर्पण के साथ अपनी भक्ति भगवान की भक्ति रैदास यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, जो इन सभी पंक्तियों के द्वारा इस पूरे पद में स्पष्ट रूप से वर्णित किया है। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा पद है वो भी देखते हैं, देखें ध्यान से। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तो, तुम सो तोड़ी कम सुनो। ये राम अगर आप मुझसे संबंध तोड़ते हैं, मुझसे अलग होते हैं, तब भी मैं कभी आपसे अलग नहीं होगा। भगवान के प्रति कितना दीनतापूर्ण, दीनता भरा एक निवेदन करते हुए रैदास कहते हैं कि प्रभु अगर आप मुझसे
तुमसो तोरी कौन से जोड़, अगर मैंने तुमसे ही नाता तोड़ दिया तो फिर मैं किससे नाता तोड़, किसके पास जाऊँ। तीरथ भरत में करूँ अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक कि ना मैं कभी तीर्थ यात्रा करता हूँ, ना व्रत उपवास करता हूँ और ना ही मैं इनमें विश्वास करता हूँ। मेरा तो केवल एक ही भरोसा है कि मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, आपके चरण कमलों का ध्यान करता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। जय जय जाओ तुम्हारी पूजा तुम सा देव और नहीं, जहाँ भी जाऊँ केवल तुम्हारी ही पूजा करूँगा, तुम्हारे समान मेरे लिए कोई देव नहीं, किसी को भी मैं आपके समान नहीं मानता। मेरे लिए आप ही सर्वेश्वर है, मेरे लिए आप ही सब कुछ है। यहाँ पर भी रैदास की एक निष्ठता और अनन्य भक्ति का परिचय देता है। मैं अपने मन हरि से जोड़ो, हरि से जोड़ी सबन से जोड़ो, सभी कहे तुम्हारी आशा मन पर वचन कहे। रैदास कहते हैं कि मैंने अपना मन अब प्रभु आपसे जोड़ लिया, अब मैं आपसे अलग हो ही नहीं सकता। हरि से जोड़ी सबन से जोड़ो, और आपसे जोड़ करके मैंने इस सांसारिक जो झूठे रिश्ते नाते इन सबसे अपना संबंध तोड़ दिया। मुझे पता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ नश्वर है और सब माया से बंधा हुआ, मोह माया से फंसा हुआ है और इन सब से मैं दूर हो गया हूँ। सभी पहर तुम्हारी आस, पहर का ध्यान लेने समय जैसे 8 प्रहर होते हैं 24 घंटे में, सभी पहर यानी सारे पहर 24 घंटे जो भी क्षण है पूरा दिन और रात है वो तुम्हें ही समर्पित है। तुम्हारी आस में तुम्हारी उम्मीद में मैं जी रहा हूँ, मन कर्म वचन कहे रैदास। और ऐसी बात रैदास अपने मन से, अपने कर्मों से, अपने वचनों से कह रहा है कि इसमें किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। यहाँ पर बहुत ही निश्चलता के साथ रैदास की अनन्य एक निष्ठ भक्ति यहाँ पर व्यंजित हुई है, प्रकट हुई है। तो इस प्रकार से हमारे जो दोनों पत्ते रैदास की दोनों होते हैं और इसको बार बार आप देखें अच्छे से और फिर इसके आगे इसके प्रश्न उत्तर भी करवाए करेंगे और जैसे ही अपनी ऑफलाइन कक्षा होती है तो फिर इसके और विस्तार से भी इसके प्रश्नों पर